ऑल गाइज एंड ऑल चिल्ड्रंस। जब इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, उस दौर में कैसे रहते थे लोग और कैसे होती थी शादियाँ। यानी आपके पापा, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके बाबा और आपके नाना की भी, यानी जो 80वीं सदी थी, 80s एंड 90s जो दशक था, 80वां दशक और 90वां दशक, उसमें भी यानी सन 2000 से पहले पहले और पहले में भी, अब से 40 साल पहले भी, 50 साल पहले भी कैसे शादियां होती थी। देखिए, देखते रहना, इस ब्लॉग को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, पूरा मज़ा आएगा। बने रहिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और देखें, पूरा एंजॉय करें कैसे आपके बाबा, आपके नाना और आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी की कैसे शादियां हुई थी, वो सब इसको देख के पता लग जाएगा। फिर ये देखने के बाद में आप अपने पापा, चाचा, बाबा, नाना जो भी मौजूद हों उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी कुछ जहाँ क्वेश्चन करना हो वहाँ क्वेश्चन कर लेना। देखें, पूरा ब्लॉग देखें। सन 2000 से पहले के बच्चे, इनको बड़ों का प्यार चाहिए था, आपसी प्यार चाहिए था, प्यार की ज़रूरत हुआ करती थी। मोबाइल गेम से कोई मतलब नहीं होता था। जब मोबाइल नहीं था तो कितना अच्छा जीवन था। बच्चे भी अपने बड़ों का, दादा का, नाना का, इनका आशीर्वाद पाया करते थे। और आगे देखिए, हम बड़े लोग भी किस तरह से जब किसी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं तो कितने आराम से बैठ कर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अगर हम अपने लोगों को देखें तो किस तरीके से मोबाइल में व्यस्तता रहती है। इसमें देखिए, हमारे सभी समाज के भाई, चाचा और मित्र वगैरह, गांव समाज के लोग बैठे हुए हैं। ये मेरी ही जन्मभूमि का है। दूसरा देखिए, आने जाने के लिए ये बस का साधन हुआ करता था। ये नहीं कि हर किसी के पास बाइक है। ये मैं सन 2000 से पहले की यादें दिखा रहा हूँ आपको। तो सभी लोग बस में एक साथ बैठते थे, कहीं बारात में जाना है, कहीं कुछ करना है, तो अच्छा एक समय व्यतीत होता था। एक दूसरे की हम खैर खबर लेते थे। और दूसरा, और देखिए एक ये नज़ारा, जब मोबाइल नहीं था तब एक दूसरे के लिए समय लोगों के पास में होता था। अब थोड़ा सा जो बारात का, शादी का है, उसमें लेकर के चलते हैं। इस तरीके से देखिए, भले ही चाहे कितनी भी असुविधाएं थी, लोग ट्रैक्टर पे बैठ के दूल्हे को ट्रैक्टर पे बिठा लिया और उसको लेकर के जा रहे हैं। इसके आगे मैं, इससे भी जो पुराना दौर है उसमें किस तरीके से देखिए, बैलगाड़ी से बारात जाया करती थी। और बैलगाड़ी से, एक दो बैलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, उसमें गांव समाज के जिन लोगों के पास भी, क्योंकि हर घर में लगभग बैलगाड़ी हुआ करती थी, अधिकांश घरों में बैलगाड़ियां हुआ करती थी। जो लोग खेती करते थे अपने हाथ से, उन सब के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। और इस तरीके से बैलों को सजा लिया करते थे। उनके ऊपर ये झूल बोलते हैं, लेकिन इसको झूल भी नहीं बोलेंगे, जो सजा हुआ है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे दूल्हा भी आपने बैलगाड़ी में बैठा देखा। उसके बाद जो ट्रैक्टर की ये देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर से बारात, तो जितनी बड़ी बारात होती थी उसमें उतने ही ज़्यादा ट्रैक्टर हुआ करते थे। आप समझिए, जितने, अगर किसी की बहुत बड़ी बारात है तो उसमें 50-50, 100-100 ट्रैक्टर तक हो जाया करते थे। खेतों में ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती थी इस तरीके से ट्रैक्टर से। अब देखिए, ये है हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म में आज के तरह चोचले नहीं थे, पूरा परंपरागत तरीके से हल्दी लगती थी। यहाँ देखिए, ये बारात का स्वागत करने के लिए अंधेरे में खड़े हुए हैं। बारात की अगवानी होगी तो ये पूरी तरीके से उनका स्वागत करेंगे, समधी से मिलाई करेंगे, समधी का मिलाप करेंगे। इस तरीके से समधी के मिलाप के लिए लोग बारात के आगमन से पहले 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाते थे और बारात का और समधी का स्वागत करते थे। इस तरीके से ये शादियाँ हुआ करती थी सन 2000 से पहले। ये देखिए, ये बारात की निकासी, ये मेरी खुद की निकासी का मैंने ये याद ताज़ा की है। जो कुआं पूजन हो रहा है, वास्तव में कुआं है, अब तो कुआं ढूंढने से नहीं मिलता। ये देखिए, मेरे घर का और दरवाजे का एक तरफ बैठक है, एक तरफ घर का दरवाज़ा है। तो यहाँ ये निकासी हो रही है। निकासी में पूरा
समाज इकट्ठा होता था, सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग उसमें उस आनंद में शामिल होते थे। यहाँ ये मेरी दीदी मुझे मीठा और पान वगैरह ये खिला रही हैं। ये बारात की निकासी के समय का ये है। ये घर में खिला देने के बाद में फिर इस तरीके से हम कुएं पे आ जाते हैं और कुएं पे अपनी माँ जी को बहुत संभल के बिठा रहे हैं, और बिठाने के बाद फिर माँ जी को उठाएंगे भी बड़ी सुविधा के साथ में, बहुत तरीके से उठाना होता है। तो ये मेरे जो बैठक है, जिसको यहाँ देखिए, ये हमारे बहनोई साहब हैं जो पान वगैरह खिला रहे हैं, और ये यहाँ माँ जी का मैं अपना आशीर्वाद पा रहा हूँ। अभी घर से निकलने से पहले का ये फ़ोटो है। पहले मैंने कुआं पूजन दिखा दिया, लेकिन कुआं पूजन बाद में होता है। पहले अभी यहाँ पर ये माँ जी आशीर्वाद दे रही हैं। कितनी प्रसन्न मुद्रा में मेरी माँ जी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। आप भी अपना कमेंट करना, बताना। यहाँ मेरी दीदी हैं जो उस कुआं पूजन में साइड में आप देख रहे होंगे, मेरी माँ जी बैठी हुई हैं। इनको अभी मैं उठाने का प्रयास करूँगा। तो ये सन 2000 से पहले के सारे वीडियो थे। इसमें 1980 के भी थे, 1990 के भी थे। ये जो शादी है ये 1994 की है। देखिए किस तरीके से सभी लोग एंजॉय करते थे, चाहे छोटा है या बड़ा है, सभी लोग भरपूर आनंद लेते थे बारात का। ये नहीं आज की तरह फॉर्मेलिटी नहीं थी कि 10 मिनट में जाके लिफाफा दे आना है और हमारा इन्विटेशन पूरा हो गया। किसी के पास समय ही नहीं है। ये उस मोबाइल के दौर से पहले का दौर है। यहाँ शादी में देखिए छोटे बड़े सभी एंजॉय कर रहे हैं, शादी में नृत्य कर रहे हैं। ये 1994 में मेरी शादी हुई है, और उस समय किस तरीके से ये घोड़े से जब बारात चढ़ती थी तो साइड में चारों तरफ से लोग रुपए दिखा करके और बैंड बाजे वालों को देते थे, पूरा आनंद करते थे। यहाँ देखिए ये मेरे दोनों पिताजी हैं, मतलब एक फ़ादर इन लॉ हैं, एक फ़ादर हैं। दोनों से आशीर्वाद मिल रहा है। ये भामरों के समय का है। भामरों के समय में वो आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरा सब कुछ जो भी कुछ होता था वो परंपरागत तरीके से होता था। आज के पंडित भी शॉर्टकट करके और उतना सब इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत कम जगह इतना सब देखने को मिलता है। यहाँ मेरे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, मेरे ससुर जी हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, इस छोटी सी क्लिप में मैंने उनको दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से सभी लोग प्रॉपर आशीर्वाद दे करके तभी जाते थे। ये जयमाला की बात का है। उसके बाद में सभी लोग इस तरीके से चारपाइयाँ बिछाया जाया करती थी। ये तो मेरी शादी से बहुत पहले का है। ये सन 1980 और 1990 के दौर की मैं ये आपको दिखा रहा हूँ सीन, जिसमें ये ऐसे चारपाइयाँ बिछा होती थी। लोग इस पे आराम करते थे। बारात आती थी, बारात को इस तरीके से बिस्तर मिलता था। ये नहीं अब की तरह कि बस आए और चले गए। तो प्रॉपर तरीके से, भले ही जहाँ उस समय होटल नहीं थे, लेकिन इस तरीके से गांव में, और उसके बाद में फिर बारात में सभी लोग बैठने का अपना इंतज़ार करते हैं, निकल जाते हैं। इसी के साथ अब बोलिए जय माता दी, जय राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपने ये पहली बार मेरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।